आंसू पोंछने से तुम्हारा ये दर्द हमसे छुपेगा नहीं प्रतीक्षा। कुछ बताने की जरूरत नहीं है। हम जानते हैं कि इस वक्त आपके मन में कौन सा तूफान उठ रहा है। हम जानते हैं कि आज क्या हुआ। क्या हुआ आत्या भाई? कुछ भी तो नहीं। गौरी ने हमें बताया है, आज वो लौट आया है और आपने उसे देखा भी है। निखिल, आप पे जो बीत रही है उसे हमसे बेहतर और कौन जान सकता है। आत्या भाई, गौरी यहाँ आई और इतने सालों के बाद मेरी जिंदगी फिर से कुछ जीने लायक हो गई। लेकिन आज बस एक पल ने मुझे ऐसा लगा जैसे पुरानी यादें मुझे फिर से खींच के अतीत की ओर ले जा रही है। निखिल आज इतने सालों के बाद कोल्हापुर वापस आया है तो मुझे इतना फर्क क्यों पड़ रहा है? नहीं पड़ना चाहिए ना आत्या भाई। तो फिर आत्या भाई, ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। अगर घर में किसी को पता चल गया, गौरी के ससुराल वालों को को अगर पता चल गया तो उसकी शादीशुदा जिंदगी पे बहुत बड़ा असर पड़ेगा। ये बात आज तक जैसे दबी हुई थी वैसे ही दबी हुई रहनी चाहिए। किसी पे उसका कोई असर नहीं पड़ना चाहिए। पर आप पे तो पड़ रहा है, उसके लौटने का गहरा असर। घर के बाकी लोगों से तो छुपा लोगी, अपने आप से कैसे छुपाओगी प्रतीक्षा? कब तक भागोगी अपने आप से? गौरी, गौरी, पूछ पंड्या पूछ। अरे मेरा खून खोल रहा है जवाब देने को। अरे पूछ। भाई, आपने गौरी को देखा? देखा ना, जब यहाँ आई तब देखा। रोज देखती है और अभी भी देखा बाहर जाते हुए। अरे पंड्या, बाई को है ना तुझी, तो तेरे को बाई बोल के नहीं जाती। कमाल है, न पति से पूछती है न सासू को बताती है, बस चली जाती है फुर्र। इतनी सुबह सुबह कहाँ गई होगी गौरी? पंड्या, मैं बोली थी तेरे कि परदेसन से शादी मत बना। नहीं कहाँ कहाँ चोच मारती फिरती होगी। और एक बात बता, तू उस परदेसन के ताऊ को इतना भाव क्यों देता? अरे सर पे चढ़ के नाचती है तेरे और तू उसको। अरे 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 देवा, करम फूट गया रे मेरा, धर्म भ्रष्ट हो गया। और ये कैसे सुन पाई है? न सासू की कदर, न पति के होने न होने का कोई फर्क। अरे इस घर की इज्जत तो एकदम मिट्टी में मिला दी। अरे मेरे बंडे की जिंदगी का एकदम बट्टिया बोल हो गया रे, भरता हो गया भरता। ओ अक्का बाई, ये चीखना चिल्लाना बंद कीजिए। ये घर भोसले परिवार का है, इज्जत है हमारी। तू फिर आ गई हाँ इज्जत की बात करने? मैं बहुत अच्छे से जानती है ये भोसले खानदान की इज्जत कितनी बड़ी है। एक औरत तो अपने पति को छोड़ के आ गई, दूसरी को उसका पति छोड़ के चला गया डायरेक्ट ऊपर, और तीसरी के पति ने न उसको पकड़ा न छोड़ा। इस घर में ही घर जमाई बन के रह गया नागिन का भाई। और चौथी की शादी में तो दूल्हा ही नहीं पहुंचा। हाँ, और जो दूल्हा आया वो यही बैठ गया घर जमाई बनके अपने पूरे परिवार के साथ। ये अपने घर में आके बैठा है समझी, पूरी इज्जत के साथ। इस घर की बेटी को तो ये भी नहीं मालूम कि इज्जत क्या होती है। बिना बताए चली गई बाहर।
होगा कोई प्रेमी? बस बस झाला आता. अगो बाया, मोम के पुतले में जाना गई क्या? आगे एक शब्द भी नहीं बोलेंगी आप मेरी बेटी के खिलाफ. अच्छा, तो कच्चा घड़ा भी बोलने लगा? हाँ, माना कि आपके साथ जो कुछ भी हुआ वो गलत हुआ, लेकिन आप जो कर रही वो भी तो गलत है. बड़ों की गलती का बदला एक बच्ची से ले रही हैं. शर्म आनी चाहिए आप. अरे शर्म तो तेरी बेटी को आनी चाहिए जो चुप हो जाइए. मेरी बेटी कभी कोई गलत काम नहीं करती और नहीं करेगी. ये एक माँ का भरोसा है जिसे आप क्या और कोई भी नहीं तोड़ सकता. बहुत देख लिया, बहुत सुन लिया, बहुत सह भी लिया, अब और नहीं. अब मेरी बेटी के खिलाफ एक शब्द भी नहीं सुनूंगी मैं. समझिए आप. इधर मुर्दे में भी अचानक जाना जाती है? रुक दो, अच्छे से सोच के सुनाती है तेरे को. हाँ, तू तो सबसे गजब निकली. हाँ, आत्या भाई, आपको भी बोल के नहीं गई क्या? बिना किसी को बताए इस तरह से इस वक्त कहाँ चली गई गौरी? गौरी, किसी को बिना बताए कहाँ चली गई हो तुम? गौरी, कहाँ हो तुम? कहीं तो दिखो, कहीं तो दिखो, कहीं तो मिलो. ये मैं गौरी को ऐसे क्यों ढूंढ रहा हूं? क्यों मैं उसकी एक झलक देखने के लिए पागलों की तरह सड़कों पे घूमे जा रहा हूं? क्या हो गया है मुझे? नहीं. गौरी, गौरी, कहाँ हो तुम? गौरी, तुम यहाँ पर? किसी को बिना बताए तुम ऐसे कैसे घर से निकल सकती हो, वो भी अकेली? पता तुम्हारी आई तुम्हारे लिए कितना परेशान है, तुम्हारी अत्तू अजी मैं कितना परेशान हूँ. सुबह से पागलों की तरह तुम्हें सड़कों पे ढूंढ रहा हूँ. अरे घबरा गया था यार, डर गया था कि तुम पता नहीं कहाँ चली गई. तो तुम इस निखिल को ढूंढने के लिए निकली थी. और कौन है ये निखिल? और तुम क्यों इसको ढूंढ रही हो? सॉरी, मैं तुम्हें इसके बारे में कुछ नहीं बता सकती. ठीक है, मत बताओ, लेकिन ये तो बताओ ये मिला कि नहीं मिला? अगर मिल जाते तो मैं यहाँ इस तरह बैठी नहीं मिलती. तो चाय दीजिए. शुक्रिया. जब मन में थकान हो और दिल परेशान हो तो एक गर्मा गर्म चाय पी लेनी चाहिए, अच्छा लगता है. क्या ये चाय बहुत फेमस है यहाँ की? इसमें इलायची है, अदरक है, मसाले वाली चाय है. और तुम्हें पता है ये चाय वाला यहाँ पर कब से बैठ रहा है? चलो मैं तुमको उसकी कहानी सुनाता हूँ. लो पहले चाय पियो. लो.
डॉक्टर निखिल, निखिल जी सुनिए, रुकिए। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।